हेलो बच्चों, आज तुम्हें सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ कैपेसिटर के। कल जो तुम्हें दिए थे उसको करने में आसानी रहेगी। ये हम जो अब ड्रॉ कर रहे हैं, एक के बाद एक कैपेसिटर जोड़ते जा रहे हैं। ये हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ का मतलब जो बैटरी हमने लगाई है, जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है, उससे एक के बाद एक जोड़ते चले जाना। जैसे पहला कैपेसिटर, इसको जोड़ दिया हमने दूसरे से, दूसरे को जोड़ दिया तीसरे से, और तीसरे को जोड़ दिया यहाँ पर नेगेटिव एंड से। पॉजिटिव से शुरू किया, पहला, दूसरा, तीसरा, और इसको जोड़ दिया नेगेटिव एंड से। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, पैरेलल में क्या करेंगे हम, बैटरी लगाई, पहला कैपेसिटर इन दो एंड के बीच में, दूसरा भी इन्हीं दो के बीच में, और तीसरा भी इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में। इसका मतलब पॉजिटिव के एक एंड से पहले का, दूसरे का और तीसरे का, तीनों की एक एक प्लेट जुड़ी हुई होगी। और नेगेटिव टर्मिनल से पहले की दूसरी प्लेट, दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट और तीसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, ये जुड़ी होंगी। इस तरह से हम इसको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, सबसे पहले ब्रांच ख़त्म करनी है। जैसे मान लो तुम्हें ये कैपेसिटर दे रखा है C1, C2 और C3। ये मान लो 5 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड, 4 माइक्रोफैरेड। और इन दोनों के बीच में हमें निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस A और B के बीच में। तो A से B तक जाने का यहाँ पर आते ही दो रास्ते हो गए, एक 5 माइक्रोफैरेड से और एक 4 माइक्रोफैरेड से। इसका मतलब इस पॉइंट पर आकर इन दोनों पॉइंट के बीच में इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल। और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में A और C तक पहुंच जाएंगे हम। तो C और B के बीच में, इसका मतलब A और C से जो भी रिजल्टेंट आएगा, उनका रिजल्टेंट और C और B के बीच में जो कैपेसिटर है, इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन से इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा। अब पैरेलल कैपेसिटेंस में, पैरेलल कैपेसिटेंस के लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, इन दोनों का सम। जैसे इसका मतलब A और C के बीच में जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, 5 माइक्रोफैरेड प्लस 4 माइक्रोफैरेड। ये कितना हो गया बेटे, 9 माइक्रोफैरेड। A और C के बीच में हो गया 9 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब अब हमारे पास A और C के बीच में ये हो गया 9 माइक्रोफैरेड, और उसके बाद हमने एक और जोड़ दिया, कौन सा था, 4 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब A और B के बीच में अब हमारे पास दो कैपेसिटर हो गए जो सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। एक की वैल्यू है 9 माइक्रोफैरेड और सेकंड की वैल्यू है 4 माइक्रोफैरेड। अब जब हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लेते हैं सीरीज़ में, तो उसका एक फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट यही लिखते हैं, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। या इसको तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो, C बराबर C1 मल्टीप्लाइड बाय C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये कितना आ जाएगा बेटे, 9 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 9 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 36/13 माइक्रोफैरेड। ठीक है बेटे, ओके।